बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सर्दियों में दही कैसे जमाते हैं। क्योंकि जब धुंध का सीज़न आता है हमारे एरियाज़ में तो दही बिल्कुल भी नहीं ठीक बनता और बिल्कुल वो दूध की फार्म में हमारे सामने आती है। समटाइम अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हमने दही जमानी हो तो वो ठीक बनती है, लेकिन अगर थोड़ी मिकदार में हमने दही बनानी है तो वो बिल्कुल भी ठीक तरह से नहीं बनता। तो आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मेरे तरीके से बिल्कुल ऐसी ही दही बनेंगी आपकी भी इंशाल्लाह। उसके लिए मैंने एक पुराना हार्ड पार्ट ले लिया। आपके पास पुराना नया जो भी है आप उसको ले सकते हैं। उसके अंदर ये पुराने दस्तरखान मैंने अच्छी तरह से धो के खुश करके इनको फोल्ड करके अपने बाउल के हिसाब से उनका सांचा सा बना के रख लिया है। ये देखें, आपको सब ओपन करके दिखाया मैंने। सबसे पहले नीचे कपड़ा बिछाया मैंने, उसके बाद ये तकरीबन 2 कपड़े हैं जिनको मोटा फोल्ड करके मैंने बाउल के हिसाब से उसको सेट कर लिया है। और ये एक और कपड़ा है, इसको हम बाद में बाउल के ऊपर रखेंगे। तकरीबन 10 मिनट पहले मैंने दूध बॉईल किया था, उसकी हल्की सी बलाई मैं साइड पे करके इसको उसी बाउल में डालूंगी जिसमें मैंने दही जमाना है। जिस जगह पे आपने दही जमाना है उसी जगह पे बाउल को रहने दें, वरना इसका टेक्सचर ख़राब हो जाता है। अगर आप बलाई खाना चाहते हैं, बलाई के शौकीन हैं, तो आप बलाई भी डाल सकते हैं इसके अंदर, लेकिन मुझे बलाई अच्छी नहीं लगती इसलिए मैं बलाई साइड पे कर देती हूँ। दूध जितना गाढ़ा होगा दही भी उतनी ही अच्छी जमेगी। ये गाय का दूध है। गाय का दूध भैंस के दूध की निस्बत थोड़ा सा पतला होता है, इसलिए इसकी दही भी उसी हिसाब से बनेगी। और एक और बात, डब्बे के दूध से बिल्कुल भी दही नहीं जमती, इसलिए आप ट्राई भी ना करेंगे रेसिपी उसके साथ। अब मैंने इसको कवर कर दिया है। 5 मिनट तकरीबन मैंने वेट किया था। मतलब इसको आपने थोड़ा सा ठंडा करना है, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है आपने इसे। हमने इसे चारों तरफ से कवर इसीलिए किया था ताकि ये काफ़ी देर तक गर्म ही रहे और अच्छा सा दही बने इसका। आप देख सकते हैं इस पर पतली सी लेयर आई है मलाई की। अब जब मैंने इसे चेक किया तो ये ज़्यादा गर्म नहीं है और ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। ये इतना ही गर्म होना चाहिए कि आपको फिंगर डाल के गर्म महसूस हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हुए थोड़ी सी दही लेके आपने इस तरह से मिक्स करना है अंदर। अगर आपकी दही खट्टी ज़्यादा है जो आपने जाग लगा रहे हैं तो आपने इससे भी आधी क्वांटिटी में लेनी है। जिस दही से मैंने जाग लगाया है वो ज़्यादा खट्टी नहीं थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में उसकी जाग लगाई है। अब इस बाउल को भी कवर कर दें और उसके ऊपर कपड़ा रख दें फोल्ड करके, ताकि ये गर्म रहे। हार्ड पार्ट को मैंने बंद कर दिया है और हार्ड पार्ट के ऊपर भी एक दस्तरखान मैंने फोल्ड करके उसकी 6 से 7 लेयर्स बना के उसको कवर कर दिया है। अब हम 6 से 7 घंटे वेट करेंगे और उसके बाद इसको चेक करेंगे कि कैसे दही जमा है। 6 से 7 घंटे गुजर चुके हैं। अब जब मैं इसे ओपन करूँगी तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा सा दही बना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त बड़ा डर लगता है वैसे कि दही पता नहीं सही बना भी होगा कि नहीं। और माशाल्लाह माशाल्लाह देखें कितना अच्छा दही बना है हमारा। थोड़ा सा दही प्लेट पर भी लगा हुआ था, आपने देखा होगा। इस तरह से आप बना के देखिए, इंशाल्लाह आप नेस्ले के दही को भी भूल जाएंगे। अगर दूध भैंस का होता तो ये इससे भी ज़्यादा गाढ़ी दही बनती, लेकिन माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छी बनी है क्योंकि ये गाय के दूध की थी। गर्मियों में आप जब भी दही बनाते हैं तो नॉर्मल सा भी करते हैं उसको तो दही आराम से बन जाती है, लेकिन सर्दी में ये मसला अक्सर घरों में होता है कि दही सही तरह से नहीं जमती और ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाती है, लेकिन अगर एक बाउल जितनी हमने जमानी हो तो बिल्कुल भी ठीक तरह से नहीं बनती। तो आप इसी रेसिपी को फॉलो करें, इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसी ही दही जमेगी आपकी भी। जो लोग डाइट पर हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी है ये। बालाई यूज़ ना किया करें आप इसकी, क्योंकि ये बच्चों के लिए तो अच्छी है, लेकिन हम लोग जो डाइट पे हैं या जो लोग चाहते हैं कि वो अपना वेट लूज़ करें उसके लिए बालाई अच्छी नहीं होती। इसको आप हल्का सा बीट करके देखें, ये बिल्कुल उसी फॉर्म में आएगा जैसे हम नेस्ले की या दूसरे डब्बे वाली ब्रांड की लेते हैं दही। और पैक चीज़ों में तो पता नहीं कौन कौन से केमिकल मिक्स करके वो हमें देते हैं, और ये तो बिल्कुल खालिस घर की बनी हुई दही है। इसे चाहे आप रायते में यूज़ करें या सुबह नाश्ते में इसे लें, दी बेस्ट है। वाइट शुगर मैं पहले भी कह चुकी हूँ अवॉइड किया करें, या तो आप शक्कर यूज़ करें या हनी के साथ इसको सुबह नाश्ते में लें, ये बहुत ही हेल्दी होती है। बस सर्दियों में इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि इसे हम ज़्यादा ठंडी जगह पे मत रखें। और दूसरी बात, दूध का टेम्परेचर जो आप रखें दही बनाने के लिए वो नीम गर्म दूध से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होना चाहिए। ये फ्रेश शक्कर है क्योंकि आजकल गन्ने का सीज़न है। टेस्टी। अल्लाह आपको सेहत और ईमान का रिज़्क दे। अल्लाह हाफिज़।